हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। आज की कहानी हमें रजत ने भेजी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा नहीं थे, बस घर में मैं, मेरी माँ और मेरी बहन थे। मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी। मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं और मेरी बहन खूब पढ़ाई करें, पर हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहती थी। मैं कॉलेज में था और मेरी बहन 8th क्लास में थी। मेरे मामा एक ऑटो ड्राइवर थे और वो घर के पास ही रहते थे। मामा सुबह से शाम तक 6 बजे तक रिक्शा चलाते थे। हमारे घर में पैसों की कमी देख के उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं चाहूँ तो 6 बजे के बाद मामा की रिक्शा एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए चला सकता हूँ। इसके लिए मैंने पहले मामा से रिक्शा चलानी सीख ली और 1 महीना प्रैक्टिस के बाद एक्स्ट्रा इनकम के लिए रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। यूँ तो मैं 6 से 11 तक रिक्शा ड्राइव करता था, पर कभी कोई बुकिंग हो या ओकेजन तो 1 से 2 भी बज जाते थे। बारिश का सीजन था। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि आज ऑटो लेकर नहीं जाऊंगा, पर मेरे दिमाग में आया कि कई बार बारिश में फंसी हुई सवारी हो तो वो ज़्यादा जल्दी मंजिल पे पहुंचने के लिए ज़्यादा किराया दे देती है। ये सोच के मैंने ऑटो स्टार्ट किया और ऑटो स्टैंड की तरफ चला गया। सच में उस दिन मुझे 2 से 3 सवारी ऐसी मिली जिन्होंने रोज के मुकाबले ज़्यादा किराया मुझे दिया। मैंने तभी सोच लिया कि आज रात तो देर तक ऑटो चलाऊंगा। इसी बीच ऑटो स्टैंड पे मेरे दूसरे ऑटो चलाने वाले दोस्त 10 बजे के बाद अपने अपने घर चले गए। मैं काफ़ी देर अकेले स्टैंड पर सवारी की राह देख रहा था, पर मुझे कोई नहीं मिला। 11:30 बजे तक कोई नहीं आया तो मैंने सोचा कि बस 12 बजे तक ही राह देखूंगा, नहीं तो मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। और यही हुआ। 12 बजे मैं घर जाने के लिए ऑटो स्टार्ट करने लगा कि मुझे अचानक से तेज मोगरे के फूल की सुगंध आने लगी। तेज बारिश हो रही थी। मैंने आसपास देखा तो ऐसा लगा दूर से कोई परछाई मेरे पास आ रही हो। जैसे जैसे वो नज़दीक आने लगी तो मुझे पता चला कि ये कोई 20 से 25 साल की लड़की थी। वो मेरे पास आई और बोली, भैया मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैंने उसे उसका एड्रेस पूछा तो उसने जो बताया वो जगह स्टैंड से 30 मिनट जितनी दूरी पे थी। मैंने ध्यान से देखा तो उसे थोड़ी चोट लगी हुई थी। तब उसने बताया कि मैं बारिश की वजह से रास्ते में गिर गई थी और वो बोली, कितना किराया लोगे? मैंने बोला, यूँ तो नाइट चार्ज के साथ 250 रुपये होते हैं, पर मैं आपसे 200 लूँगा। वो बोली, ठीक है, पर मैं ये किराया तुम्हें अपने घर जाके ही दे पाऊँगी, क्योंकि मैं जहाँ गिरी थी वहाँ मेरा पर्स भी कहीं खो गया। मैं तैयार हो गया। हम लोग उसके बताए एड्रेस पे जा रहे थे। इतने में मैंने सामने मिरर में देखा तो ध्यान गया कि वो लड़की मुझे ही देखे जा रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने पलक भी नहीं झपकाई। उस टाइम तो मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, पर थोड़ी देर में फिर देखा तो उसकी निगाह सेम पोजीशन में पलक झपके बिना अब भी मुझे ही देख रही थी। मुझे उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगा कि ये ऐसे क्यों एकटक मुझे देख रही है। मैं कुछ और सोचूं इससे पहले एक अंकल हाथ में छाता लेकर
थोड़ी दूर पे हाथ करके ऑटो रोकने लगे। मैं रुका तो वो बोले, बेटा मुझे थोड़ी दूर पे उतार दोगे? तो मैंने पहले से बैठी हुई लेडी से पूछा, क्या मैं ये अंकल को रिक्शा में बैठा लूं? पर पता नहीं वो कुछ नहीं बोली और वो अंकल भी उसके आंसर का वेट करने से पहले ऑटो में चढ़ के बैठ गए। अंकल तो ऑटो में बैठ गए पर मेरा ध्यान उस लेडी में ही उलझा हुआ था। मैंने ऑटो चलाते हुए धीरे से सामने मिरर में देखा तो इस बार उस लड़की के साथ वो अंकल भी मुझे ही देखे जा रहे थे। अब मैं थोड़ा घबरा गया था। बारिश भी थोड़ी धीमी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि उनसे कुछ बोल के देखूं, पर सोचा कई बार स्ट्रिक्ट नेचर के पैसेंजर भी होते हैं जो किसी से बोलना चालना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं चुप रहा और कुछ ही मिनट के बाद मुझे रास्ते में एक उम्र वाली लेडी खड़ी दिखाई दी जो बारिश में एकदम भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। मैंने ऑटो रोक के पूछा तो वो बोली, बेटा बारिश तो बंद हो गई पर मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। मेरा घर थोड़ी ही दूर पे है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस बार फिर मैंने उस लड़की और अंकल से पूछा, क्या मैं ये आंटी को भी बैठा लूँ? तो लड़की इस बार भी कुछ नहीं बोली पर अंकल ने गर्दन हिलाते हुए हाँ बोला और वो आंटी भी रिक्शे में बैठ गई। इस बार अंकल ने भले गर्दन हिलाई पर जवाब दिया तो मुझे कुछ राहत हुई, पर ये राहत नहीं एक आफत थी जो मेरे साथ आ चुकी थी। इस बार मिरर में वो तीनों मुझे एकटक देख रहे थे। अब तक मैं भी समझ चुका था कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो नॉर्मल तो नहीं है। बीच रास्ते में मैं ऑटो छोड़ के भी भाग नहीं सकता था। मैंने हिम्मत करके उन अंकल और आंटी से बात करनी चाहिए और पूछा कि आप इतनी रात बारिश में बाहर कैसे फंस गए? आंटी तो नहीं पर अंकल ने जवाब दिया, तुम अपना काम करो और गाड़ी चलाओ। मैं अब मन ही मन भगवान का नाम ले रहा था। कुछ दूर आगे वो अंकल ने ऑटो रोकने को बोला और उस जगह आंटी और अंकल दोनों पैसे देकर साथ ही उतर गए। इतने में मैंने देखा कि उन दोनों ने ही मुझे 100 रुपए की नोट दी थी, जबकि किराया 50 रुपए ही था। मैं उनके पीछे वापस पैसे लौटाने के लिए दौड़ा तो देखा वहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई घर ना कोई बिल्डिंग। तो वो लोग कहाँ गए होंगे? अब अंधेरे में उन्हें फॉलो करना तो पॉसिबल नहीं था, तो मैं वापस रिक्शे की तरफ आने लगा। ऑटो के पास आया तो इस बार वो लड़की गुस्से में बोली, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मुझे जल्दी मेरे घर पहुंचना है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो इस बार मेरी निगाह उसके उल्टे पैरों पे गई। मैं डर से वही का वही शौक से खड़ा रहा। वो दोबारा चिल्लाई, सुना नहीं? जल्दी करो। उसके चिल्लाने से मेरा ध्यान हटा। मैंने उसे पता नहीं लगने दिया कि मैं उसका राज जान चुका हूँ। मैंने भगवान का नाम लेते हुए फुल स्पीड में ऑटो उसके दिए एड्रेस की तरफ बढ़ा दिया, जो अब ज़्यादा दूर नहीं था। जैसे ही उसका घर आया वो उतर गई और बोली, यहीं रुको, मैं पैसे लाती हूँ। मैं घबराया हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो इस बार वो थोड़ा गुस्से में बोली, तुम्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे। मैं डर गया और जब वो अंदर जाने लगी मैं उसके मेन गेट के पास खड़ा रहा। जैसे ही उसने अपना डोर ओपन किया तो मैंने देखा कि जिन अंकल आंटी को मैंने अंधेरे रास्ते में छोड़ा था वो घर के अंदर सामने रखे सोफे पे बैठे हुए थे। इतना देखना था कि मैं वहाँ से ज़ोरों से ऑटो स्टार्ट करके भागा और मैंने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि वो लड़की पैसे लेकर बाहर आई भी कि नहीं। मैं घबराते हुए रिक्शा चला रहा था कि जैसे भी हो एक बार घर पहुंच जाऊं। मुझे अचानक अपनी रिक्शा
थोड़ी भारी लगने लगी, जैसे वजन बढ़ गया हो। और मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो 3 लोग मेरी रिक्शा में बैठे हुए थे। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए और मेरे ऑटो का बैलेंस बिगड़ गया और मेरी रिक्शा पलट गई। अगले दिन मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पास मामा, मम्मी और बहन थे। उन्होंने बताया कि मेरे ऑटो का रात में एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस पेट्रोलिंग वैन ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और ऑटो नंबर से मामा को इन्फॉर्म किया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उन लोगों को कैसे बताऊं। इतने में मैंने देखा मामा साथ वाले खाली बेड की टेबल पे से उठा के एक न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। वो पेपर शायद 2-3 दिन पुराना रहा होगा और उसके बैक पेज पे एक न्यूज़ हेडलाइन थी, एक्सीडेंट में एक फैमिली के 3 लोगों, माँ, बाप और बेटी की डेथ हो गई। और जो 3 लोगों को मैंने ऑटो में बैठा देखा था, उनकी फ़ोटो पेपर में थी। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे मैं किसी को कहूँ भी तो कोई यकीन नहीं मानता, पर ये सच था। हाँ, उस घटना के बाद मैंने लेट नाइट ऑटो चलाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।